प्रार्थना के माध्यम से गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं। तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया हो, तुम्ही ने हमको तुम्ही से जीवन मिला है हमको, तुम्ही से जीवन मिला है हमको, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो, तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो, जो कल खिलेगा वह फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें हो, जो कल तुम्ही हो ज्योति, तुम्ही हो मोती, तुम्ही हो ज्योति, तुम्ही हो मोती, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो, तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो, तुम्ही दिवाकर, तुम्ही सुधाकर, तुम्ही हो धरती, तुम्ही हो सागर हो, तुम्ही तुम्ही हो चंदा, तुम्ही हो सूरज, तुम्ही हो चंदा, तुम्ही हो सूरज, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो, तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो, तुम्ही हो दर्शन प्रभु, तुम्ही हो, जब लोग विराट सागर जी महामुनि राज की प्रतिक्रमण करेंगे। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में
हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अत्याचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन की हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो या घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। नमोस्तु करे भगवान को, हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। ढाई दिन में विराजमान तीन तम नव करोड़ विराजों को हमारा आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य गुरु अभिलाष स्मृति विशुद्ध स्मृति को हमारा बारंबार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, परम पूज्य पादयाय श्री विनोद सागर जी महाराज को हमारा बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय छठ। भगवान की जयकार लगा मिलकर। आदिनाथ भगवान की जय 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 जय, आदिनाथ भगवान की जय जय जय, देवीनाथ भगवान की जय जय जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय, महावीर भगवान की जय जय जय, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की जय जय जय, गुरुवर विष्णु सागर जी मुनिराज की जय जय जय, सामय विश्वधर्म की जय जय जय, विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। चलते हैं, प्रश्न मंच करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको बताना है, ढाई दीप में कुल कितने आकृतिम चैत्यालय हैं? ढाई दीप में कुल कितने आकृतिम चैत्यालय हैं? बार बार याद दिलाने का पुस्तक दे रखी है, उसमें क्वेश्चन है, उसमें आंसर है, आपको तो याद करना है बस। बताइए। 398 बिल्कुल सही जवाब। और इसमें सामान्य क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन, एक रुमाल के 4 कोने हैं, ठीक है? एक रुमाल के 4 कोने हैं, एक कोना काट दिया तो कितने बचेंगे? बताओ।
3 गणित आती नहीं है तुम्हें? यही सिखाया तुम्हारे टीचर ने? बताओ, तुम्हारे टीचर ने यही सिखाया तुम्हें? आप बताओ, 6 हो जाएंगे। 4 में से 1 गया तो कितने? 6। आपके टीचर ने और अच्छी तरह सिखाई है, इसके टीचर ने सिखाई नहीं है, आपके टीचर ने ज्यादा सिखाई है। हाँ, और कोई बच्चों से पूछने वाला था क्वेश्चन और बच्चे नहीं बता पाए। हाँ, और कोई बता बच्चे? बताओ, ये बता बच्चे, आप बच्चे बोलिए, वो बच्चा है 5 पक्का? कैसे करें? एक को ना घटा तो एक यहाँ पे 2 3 4 5 ये हो गए 5। 6 कैसे हो गए? अरे 5 बोले भाई को थोड़ा अच्छा तो क्या करवाएंगे? सही जवाब। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक बांस पर एक बल्ब लगा है, एक बांस पर एक बल्ब लगा हुआ है, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी बल्ब बंद बुझ रहा है। कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी बल्ब बंद बुझ रहा है। क्या चमत्कार है, क्या कारण है, उसके लिए आपको बताना है। टॉर्च। टॉर्च बिल्कुल 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 सही नहीं है। हाँ, अरविंद जी बताओगे? अरविंद जी बता देना। मुझे जल ही नहीं रहा है। क्या बात है, बंद बुझ रहा है, जल तो नहीं रहा है? समझ में है? बंद बुझ रहा है, जल तो नहीं रहा है। जलेगा तभी तो बंद होगा, जब कनेक्शन नहीं है तो वो तो बुझ ही रहा है। जो आपको प्रतियोगिता में भी जैसे एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे तो बिना ऑप्शन के आ जाएगा ये तो आपको। करवा चौथ का व्रत किस महीने में हिंदू महिलाएं मनाती हैं? करवा चौथ का व्रत किस महीने में, हिंदी महीने में, अंग्रेजी महीने में, किस महीने में हिंदू महिलाएं मनाती हैं? हिंदी में बताना महीना, कौन सा महीना हिंदी का? जो मनाती होंगी ना वही बता पाएंगी, जो करती होंगी वही बताएंगे। इसलिए नहीं मालूम? हाँ, बताओ कौन बताए? हाथ ऊपर करो लंबा सा तो पता चले आपको। भादों के महीने में बजाओ ताली, बिल्कुल गलत जवाब। भादों के महीने में करवा चौथ का व्रत, अम्मा कैसी बात है, तुमने करा नहीं कभी? करवा चौथ का व्रत नहीं किया तो ठीक, बहुत अच्छी बात, करियो नहीं कभी, एक तो हिंदू में लाके काम। बताओ भाई, गूगल ने बता दिया? गूगल ने बता दिया? कार्तिक बिल्कुल सही जवाब, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। अगला तो सामान्य सवाल पूछ रहा हूं, धर्म के में आते नहीं है इसलिए सामान्य पूछ। वह कौन सा स्थान है जहां पर जहांगीर महल, खास महल और शीश महल बना हुआ है? वो कहां बना हुआ है, कौन सा स्थान है? गिरा, आके गिर गया, आ गिरा, नाम कितना अच्छा बना है, आ और गिरा, आके गिर गया। बिल्कुल सही जवाब, वो है आगरा। आगरा में बने हुए सब अकबर के समय बने हुए। आपको बताना है, नंदीश्वर द्वीप में यदि 16 दधिमुख पर्वत हैं तो
पापियां कितनी हैं? दधिमुख पर्वत 16 है, तो उसकी पापियां कितनी हैं? वो तो मैं यहाँ सुन लिया था, जो ने बताया 64। वो तो उन्होंने बताया था यहाँ तक आवाज आएगी, फिर उन्होंने 64 बताई, फिर गलत जवाब, यहाँ तक आवाज आ गई थी। हाँ ट्राई करने में क्या था? 32 64 की आधी 32 है, बिल्कुल गलत जवाब। हाँ और थोड़ी कोशिश करो। हाँ चलिए बताओ। 4 उन्होंने बिल्कुल ही कम कर दिया, गलत जवाब। 80 होती है, बिल्कुल गलत जवाब। 128। कहाँ से पढ़ के लाए? गलत जवाब। अच्छा सुनो, आपको बताना है नंदीश्वर द्वीप में यदि 16 दधिमुख पर्वत है तो पापियां कितनी होंगी? 5, 52, 52, 5, 52, 60 और 16। 5, 52, 60 या 16। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से एक आंसर सही है। सही आंसर पर टिक करिएगा और इनाम पाइएगा। हाँ हाँ 52। 52 है तो 52 पापियां हैं, बिल्कुल गलत जवाब। अब 16, 5, 60 या 16, 3 में से एक सही है। ऑप्शन पर टिक करिएगा। 16 में 16 16 पता? बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। महात्मा गांधी ने एक बचपन में नाटक देखा था। महात्मा गांधी ने बचपन में एक नाटक देखा था, उस नाटक का नाम क्या था? ऑप्शन सुनिएगा, हनुमान, श्री कृष्ण, हरिश्चंद्र या देश सुरक्षा। 4 ऑप्शन आपके पास है, एक सही है, 3 गलत है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? बताओ। पक्का कि तुक्का मारा है? पक्का कि तुक्का? ईमानदारी से बताओ, पक्का कि तुक्का? पक्का तुक्का। आप सही बोला, क्या बोला? तुक्का कि पक्का? आंसर क्या है? कौन सा जन? कौन सा जन? हरीश बिल्कुल सही जवाब। तो अपना गिफ्ट अपने आप से डालो, एक उनको दो, भैया को। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, आपको बताना है रावण कैलाश पर्वत पर कितने समय तक रहा? रावण कैलाश पर्वत पर कितने समय तक रहा था? ऑप्शन सुनिए, आपको ऑप्शन में ऑप्शन सुनिएगा। 1 वर्ष तक, 1 महीने तक, 5 दिन तक या 40 दिन तक। 5 दिन, 40 दिन, 1 महीना, 1 साल, कितने दिन तक रावण कैलाश पर्वत पर रहा था? पहला ऑप्शन गलत तो 1 माला, दूसरा ऑप्शन गलत तो 2 माला और तीसरा ऑप्शन गलत तो 5 माला। हाँ पहला 1 महीना, 1 महीना बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, देव कितने प्रकार के होते हैं? देव कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। भगवान देव, देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव। कितने प्रकार के थे? 4।
4 प्रकार के, वो सही जवाब। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन सुनिए, आपको बताना है जैन तीर्थंकर की पहचान किससे होती है? जैन तीर्थंकर की पहचान किससे होती है? मान करवाएंगे क्या? तुम्हें मिली नहीं? मिली तो हाँ, एक मिनट चिन्ह बना होता है उसी से तीर्थंकरों की पहचान होगी। बिल्कुल सही जवाब। इतना लंबा आंसर मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में तो चिन्ह से बस। बताइए, भारत में सबसे अधिक दिगंबर जैन मंदिर कौन से शहर में है? भारत में सबसे अधिक दिगंबर जैन मंदिर कौन से शहर में है? आपको नहीं मिली? बताइए। नमस्ते गुरुदेव, जयपुर में। जयपुर में, बिल्कुल सही जवाब। और आ जाएंगे। भारत में सबसे पहले मेट्रो किस नगर में आई थी? हाँ, आशीष। कलकत्ता में या हावड़ा में? कलकत्ता में, बिल्कुल सही जवाब। पहले देवता का नाम क्या है? नव देवताओं में पहले देवता का नाम क्या है? पहले देवता का नाम क्या है? नव देवताओं में पहले देवता का नाम क्या है? अरिहंत देव, तो सही जवाब। हाँ, एकम के दिन असौज कृष्णा एकम के दिन कौन सा जैन पर्व मनाया जाता है? असौज कृष्णा एकम, जिसको आश्विन का महीना भी बोला जाता है, एकम के दिन कौन सा त्योहार पर्व मनाया जाता है? बताइए। बोलो। क्षमावणी पर। माइक बोलो। क्षमावणी पर। क्षमावणी पर, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सर्प बनकर बालक महावीर की परीक्षा लेने वाले देव का नाम क्या था? जो सर्प बनकर आया था देव महावीर की परीक्षा लेने के लिए, वो कौन था? इनको भी मिल गई, इनको भी मिल गई, बताओ। संगम देव। संगम देव, बिल्कुल सही जवाब। जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं याद करते जाना, इस बात में फिर से पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए याद होना चाहिए आपको। जानते हैं आप पुरुरवा भील, है ना? तो पुरुरवा भील को संबोधन देने वाले मुनिराज का नाम क्या था? जिन मुनिराज ने पुरुरवा भील को संबोधन दिया था, उनका नाम क्या था? पुरुरवा भील एक मुनिराज का नाम, वो तो शेर के लिए आए थे, 2 मुनिराज। मुनिराज विमल पावन मुनिराज, सागर सेन मुनिराज, अमित गति मुनिराज, कार्तिकेय मुनिराज। 4 मुनियों के नाम बताए हैं, आपको बताना है कौन से मुनिराज संबोधन करने देने के दिया था संबोधन। और आप ही बता, आप ही बन सके। मिल गया? बताओ जैसे अमित गति मुनिराज। एक बार शुरू करो। हाँ, अगला एक माला दुकान बिक्री होगी, और बताओ
तीन ऑप्शन आपके पास है, तीन में से एक सही है और बाकी के दो गलत है। बताइए दूसरा ऑप्शन कौन बताना चाहेगा? नाम कैसे बताएं? आपको क्या पता है? सोचने वाला। अच्छा, अमित तेज है? अमित तेज, हमने अमित तेज बोले ही था। आपने तेज कर दिया, बताओ उनकी गति तेज कर दी, हमने तो गति बोला था, आपने गति तेज कर दी। चलिए कोई बात नहीं, वो भी गलत है। आपके लिए ऑप्शन दे रहे हैं, सुनिए। विमल बामन, सागर सेन और कार्तिकेय, तीन में से एक सही है। ऑप्शन आपको बताना है। अब ऑप्शन गलत तो दो माना। कौन से? सागर सेन कि विमल बामन? तुक्का की मत, पक्का पक्का बिल्कुल सही जवाब। सागर सेन ने दिया था। फिर क्या? चलो अंतिम क्वेश्चन है क्या? एक है बस। अंतिम क्वेश्चन, आज की गुरु भक्ति का अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है। अंजन चोर ने किन मुनिराज से दीक्षा ली थी? अंजन चोर को मुनि दीक्षा किसने दिलवाई थी? किससे ली थी? किसने दिलवाई थी? या किसने दिलवाई थी? अंजन चोर को मुनि दीक्षा किसने दिलवाई थी? जो अंजन चोर थे पहले मुनि बन गए, तो किसने दिलवाई थी? देखो हमारी तरफ देखने लगते हैं। हाँ ऑप्शन आदत पड़ गई ऑप्शन की। जिनसेन मुनिराज, वीरसेन मुनिराज, जिनदत्त सेठ या सागर दत्त सेठ, किसने मुनि दीक्षा दिलवाई थी? जिनसेन, वीरसेन, जिनदत्त, सागर दत्त, किसने मुनि दीक्षा दिलवाई थी? आपको नहीं मिली? बताइए, मिली? आपको नहीं मिली? बताइए। और ने जिनदत्त ने बिल्कुल सही जवाब। जिनदत्त सेठ ने मुनि दीक्षा दिलवाई थी। प्रश्न 6 समाप्त करते हैं। तैयारी में रहिए। आगे प्रश्न किसी को तो बता दो, एक आध पूछ लें। कोई की जिज्ञासा? कोई पूछेगा कुछ? इधर हमारा जो कर्म का आश्रम होता है वो क्या मन वचन काया तीनों से होता है एक समय में, एक के साथ होता है? किसी के साथ, किसी एक के साथ होता है। तो सबको दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते समय काय लगा हुआ है, उसमें मन भी पूरा लगा हुआ है, लेकिन वो हिंसा हो रही है, झूठी अगर कोई बातें तो आश्रम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वो पुण्य जो कर रहे हैं उसका तो आश्रम नहीं हो रहा, पाप का आश्रम हो जाता है? उत्तराखंड के मापदंड पे सब कुछ निर्धारित है। किन भावों से कितनी तीव्रता के साथ आप कर्मों का आश्रय कर रहे हैं, या कर्मों का बंध कर रहे हैं, या कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, पुण्य का आश्रय हो रहा है या पाप का आश्रय हो रहा है, सब कुछ आपके भावों पर निर्भर करता है कि आपके भाव कैसे हैं। आप भगवान के सामने खड़े हैं और तीनों को आपने एकाग्र कर लिया, मन वचन काया, तीनों को एकाग्रता पूर्वक आप भगवान के ऊपर दृष्टि टिकाए हुए हैं। आप पलक दृष्टि से भगवान को निहार रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आपका मन बिल्कुल भगवान की छवि पर है, आपकी वाणी बिल्कुल स्थिर हो चुकी है और आपकी काय की हलन चलन क्रिया रुक गई है। वही मन वचन काय की एकाग्रता कहलाती है। तो हम तीनों को एकाग्र करके जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उस समय तीव्र पुण्य कर्म का आश्रय करते हैं। यदि हमारे चलने फिरने में प्रमाद है तो उसमें पाप का आश्रय होता है। भले आप मंदिर में बैठे हैं, पुण्य क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन यदि आपके द्वारा क्रिया में प्रमाद है तो आपको दोष लग रहा है। जैसे मुनिराज का उदाहरण आता है कि मुनिराज जब चलते हैं तो एरिया पर समिति का पालन करते हुए चलते हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। यदि वो अपनी समिति का पालन कर रहे हैं और पालन करते हुए देखते हुए
अचानक कोई उड़ता हुआ जीव आया और उनके पैर के नीचे आ गया और वो मरण को प्राप्त हो गया, तब भी उनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी समिति का पालन कर रहे थे। और यदि मुनिराज इधर उधर देखते हुए जा रहे, बात करते हुए जा रहे और उनके पैरों से जीव हिंसा नहीं भी हो रही है, तब भी उन्हें हिंसा का दोष लग रहा है, क्योंकि वहां पर उनका प्रमाद है। तो हम जब मंदिर में आते हैं तो प्रमाद छोड़कर भगवान के दर्शन करते हैं तो पुण्य का आसरा होता है, और प्रमाद कर करते हैं तो पाप का आसरा होता है। तो हमारे ऊपर ही निर्भर है, हमारे भावों पर, हम कैसे भगवान को प्रमेय, प्रतीति और परमात्मा, ये समझना था मेरे को। तीन चीजें होती हैं, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय। वैसे प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, वो तीनों चीजें उसमें समाहित हैं। एक होता है ज्ञान, वस्तु, एक होता है जानने वाला, और एक होता है जिसके द्वारा जाना जा रहा है। एक जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो प्रमाता है, जिस वस्तु को जाना जा रहा है वो प्रमेय है, और जिससे जाना जा रहा है वो प्रमिति है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, इसी की व्याख्या में आती है। प्रतीति मतलब आत्मा क्या है? प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति। प्रमिति मतलब ज्ञान, जिससे जाना जा रहा है। प्रमेय मतलब वस्तु, जिसको जाना जा रहा है। प्रमाता मतलब आत्मा, जिससे जाना जा रहा है, वो प्रमाता। नमस्कार गुरुदेव, हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें सबसे अधिक झूठ जो बोलता है वो सबसे अच्छा मतलब सेल्समैन कहलाता है, और हमको दिन भर झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलने से तो पाप तो लगता ही है, तो इसका निवारण कैसे पड़ता है? एक झूठ बोलना पड़ता है और एक झूठ बोल रहा है, दोनों में अंतर है। जब आपको झूठ बोलकर भी गिलानी होती है, अपने आप से निंदा करते हैं कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, गलत है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर है। व्यापार संबंधी कोई भी क्रिया है, बिना झूठ के व्यापार चलता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने व्रत के दो भाग कर दिए, अनुव्रत और महाव्रत। श्रावकों के लिए अनुव्रत बताया और मुनियों के लिए महाव्रत बताया। जब अनुव्रत का श्रावक पालन करता है तो उसमें स्थूल झूठ का त्याग, ये व्रत बताया गया। स्थूल झूठ का त्याग श्रावक को करना चाहिए, बड़े झूठ नहीं बोलना चाहिए, छोटे सूक्ष्म झूठ, व्यापार संबंधी झूठ चलना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलेगा तो व्यापार कैसे करेगा? व्यापार नहीं करेगा तो खाएगा क्या? कुछ खा भी नहीं पाएगा। इसलिए व्यापार संबंधियों से कुछ झूठ आदि बोलना पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसी भावना है, एक तो खाना, एक खाना पड़ना, दोनों में अंतर है। एक तो आलू स्वाद से खा रहे हैं, बड़े मजे से, क्या आनंद आ रहा है, और एक खाना पड़ रहा है, मजबूरी है कि बाहर जाते हैं, बाहर नहीं मिलता कुछ खाने के लिए, तो आलू ही है जहाँ खाना पड़ता है, तो मन में संकुचित आती है कि खाना पड़ता। ऐसे ही झूठ बोलना पड़ता है। जब ऐसे भाव मन में आते हैं, दोष तो लगता है, लेकिन दोष का निराकरण अगर करना हो तो बस मंदिर में आके प्रतिक्रमण जरूर कर लिया करो। एक प्रतिक्रमण करना और कुछ माला आदि फेरना जरूर कर लिया करो, यही विकासित होता है श्रावक के लिए। स्वाध्याय करते हैं तो याद नहीं होता, उसके लिए अपने क्षयसम की वृद्धि करना चाहिए, क्षयसम को बढ़ाना चाहिए। और क्षयसम बढ़ता है दूसरों के ज्ञान में सहयोग करने से। हमने दूसरे के ज्ञान प्राप्त करने में बाधा पहुंचाई थी, इसलिए तो ज्ञानावलीकरण का बंद हुआ, और वो ज्ञानावलीकरण का बंद किया था, वो उदय में आ गया। इस कारण से हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्षयोत्सव लाने के लिए ज्ञान वर्धक कोई काम करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, शिक्षा के मार्ग में अग्रसर होना। कोई स्वाध्याय कर रहा है, मुनिराज है, उनके लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता है, आप उसको ग्रंथ को मंगवा के दीजिए, कहीं से भी मंगवाना पड़े, आप उसको उपलब्ध कराइए, उनको अपने हाथ से जिनवाणी भेंट करिए। किसी की जिनवाणी का प्रकाशन हो रहा है, अपनी तरफ से जिनवाणी प्रकाशन करवाइए। इससे क्या होगा, आपके ज्ञानावलीकरण का क्षयोत्सव बढ़ेगा। क्षयोत्सव बढ़ेगा तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी,
और जब आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ याद नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। हमारा एक छोटा सा जो माइंड है ना, इतना सा दिमाग है, बहुत खतरनाक है। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं? खोपड़ी। क्या बोलते हैं इसको? खोपड़ी। इंसान की खोपड़ी ना बहुत खतरनाक होती है। आपने देखो सब जगह देखा होगा, जहाँ बड़े बड़े ट्रांसफर लगे रहते हैं ना, उन ट्रांसफर में किसकी खोपड़ी होती है? एक चित्र बना होता है, एक चित्र बना रहता है, उसके बाद क्रॉस लगा रहता है और नीचे क्या लिखा रहता है? डेंजर, मतलब खतरा। ठीक है, किससे खतरा है? इंसान की खोपड़ी से खतरा है। कभी जानवर की खोपड़ी देखी नहीं ना? एक छोटी सी खोपड़ी में बहुत कुछ भरा हुआ है। 20 साल 25 साल पुरानी बात है तो याद है, उसने मुझसे उस जगह पर ये कहा था, ये तो याद है, पर जुर्मानी याद क्यों नहीं है? वो भी याद है। वो कब याद आती है? जब उस संबंधित कोई चर्चा कहीं पर चल रही होगी, आपको तुरंत याद आ जाएगा ये तो हमने पढ़ा। ठीक है, इसलिए क्षय उत्सव को बढ़ाने के लिए ऐसे काम करें जिससे क्षय उत्सव वृद्धि हो, याद होना शुरू हो जाए। यही क्वेश्चन का जवाब सब ढूंढ रहे हैं। इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए घर छूट गया, परिवार छूट गया, रिश्तेदार छूट गए, कुटुंब छूट गए, मित्र छूट गए, नगर छूट गया, कपड़े बचे थे वो भी छूट गए, कपड़े भी छूट गए। अभी तक इसका जवाब ही नहीं मिला। और यही जवाब ढूंढने के लिए ही तो मुनि पद धारण किया जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मेरा लक्ष्य है। इसी प्रश्न का जवाब प्राप्त करने के लिए संयम को धारण करना पड़ता है। और जो संयम धारण कर लेता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, उसे इस प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा कि आखिर मैं हूँ कौन। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी समय। ओम नमः। Thank you.
मस्त